श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। अपनी जो उपासना है वृंदावन नित्य विहार रस, इसमें सर्व सत्संग वर्जित है। सबका सत्संग सुनना इसमें वर्जित है, क्योंकि और भाव जिनके नहीं युगल बिहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के हुए रहो तिनको दास। जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई उपासना का भाव नहीं है, ऐसे रसिक महापुरुष जो हर समय नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम के ही नाम रूप गुण लीला धाम में ही रमण करते हैं, ऐसे ही महापुरुषों का हमें संग करना चाहिए। मन से, वचन से और कर्म से अगर हम उनके दासत्व को स्वीकार कर लें तो जो बड़े बड़े ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, जो ब्रह्मा और ईश्वर के लिए भी चरण रज दुर्लभ है, वो हमारी श्री श्यामा जी की चरण रज की प्राप्ति उसे सहज में हो जाए, केवल प्रिया प्रीतम के दासत्व से युक्त दास का संग करने मात्र से। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड हुए जाय तन फिर कै चितवे नाही। पहली बात, उपासना के रंग में रंगे हुए रसिकों का ही संग करे। जो हित सो हित नाही लग्यो, तो कहा भयो वेद पुराण पढ़्यो। दंपति रूप छकन न छक्यो, तो कहा भयो बातन कोटि गढ़्यो। यदि वृंदावन प्रेम से पहचान नहीं हुई तो 18 पुराण पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उससे होगा क्या? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जहां भगवत प्राकट्य होता है, चाहे हृदय में या बाहर, वहां प्रेम की प्रधानता होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, के कोट जप जोग विरागा। आप करोड़ों अनुष्ठान कीजिए, जप के बड़े वैराग्यवान बनिए, बड़े त्यागी तपस्वी बनिए, पर यदि आपके हृदय में दैन्य भाव और प्रेम नहीं आया तो भगवान मिलने वाले नहीं। तपस्वियों के लिए तप लोक है, जन लोक है, मार्ग लोक है, ब्रह्मलोक तक की रचना है, लेकिन भगवत प्राप्ति जान लेओ सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम। तो जो हित सो हित नाही लग्यो, तो कहा भयो वेद पुराण पढ़्यो।
यदि तुम्हारा प्रेम जो शरीर और शरीर संबंधियों में बटा हुआ है, यदि हित स्वरूप श्यामा श्याम में नहीं लगा तो तुम्हारे शास्त्रों का स्वाध्याय किए का क्या फल प्राप्त हुआ। सब साधना का फल है प्रेम। और दंपति रूप छकन न छक्यो तो कहा भयो बातन कोटि गढ़्यो। यदि जो रूप भगवान शंकर और ब्रह्मा के भी ध्यान में नहीं आता, वो तो लालजू का ही रूप है। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जैसे ही तह दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे ही हरिवंश प्रगट लीला नट। यो ब्रह्मरुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। जो ब्रह्म रुद्र सुखदेव नारद इनके ध्यान में आने वाला परम पुरुष परमात्मा नहीं है, उसको वशीकरण करने की सामर्थ्य प्यारी जू की चरण रज में है। ऐसी प्यारी जू और ऐसे प्यारे जू की रूप माधुरी में यदि छके नहीं तो करोड़ों प्रकार की बातें गढ़ने से क्या प्राप्त होगा। औरन को उपदेश करे अपने मन लाल न रंग चढ़्यो। इन बातन में सब धूल परी, जो पे श्री हरिवंश नाम न रट्यो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल होते हैं, लेकिन अपनी चूक संभाल नहीं पाते। इसीलिए वो परमात्मा है सबसे बड़ा। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी नियमी संयमी हो, जहां ये अहम आ जाता है कि अब हमारा तो पार हो गया, वहीं डूब जाता है। जहां आया कि अब क्या, हम तो पूरा अखाड़ा परास्त कर दिया, वहीं कोई खड़ा हो जाता है और उसको परास्त कर देता है। वही खड़ा होता है जो भगवान का इशारा पा जाता है। उपदेश वही सार्थक है जो अपने जीवन में उतारा जाए। जो अपने जीवन में हो, यदि वो कहा जाए तो बहुत जल्दी रंग लाता है। इसलिए और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास। इसमें हो सकता है कि अभी आप जितेंद्रिय ना हुए हो, इंद्रियां आपकी फिसल रही हो। ध्रुवदास जी ने वर्णन किया, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। यद्यपि वो श्यामा श्याम का अनन्य है, पर अभी इंद्रिय विजयी नहीं हुआ है। इंद्रियां उसे परास्त कर देती हैं, भोगों में गिरा देती हैं। फिर भी उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों तपस्वी नहीं कर सकते। करोड़ों। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। करोड़ों जितेंद्री और करोड़ों तपस्वी, करोड़ों कर्मकांडी उस विषयी राधा श्याम सुंदर के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जिसने प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में ठान लिया है कि यही हमारे सर्वस्व हैं। इतनी बड़ी महिमा अनन्यता की है। अगर अनन्यता हृदय में आ गई और आपसे समुद्र के समान पाप बन जाए, अपराध बन जाए, तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध बना है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। राई के संभजन को मानत मेरु समान। अगर राई के समान दाने, बहुत छोटा दाना होता है, उतना भजन बन जाए तो श्री जी मानती है तो पहाड़ जैसा, सुमेरु जैसा भजनानंदी है। और समुद्र जैसा पाप बन जाए तो मानती ही नहीं। ऐसा हमारा करुणा में स्वभाव लाडली लाल का है। तो कह रहे और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास। सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जिनके प्रिया प्रीतम किसी और कोई उपासना नहीं है, ऐसे रसिक महापुरुष के चरणों का मन से, वचन से, कर्म से दास हो जाए। और धर्मी है सो चाहिए जैसे सूर रन माही।
इस प्रेम धर्म में चलने वाले उपासक को इतना मजबूत हृदय चाहिए जैसे युद्ध क्षेत्र में सूरवीर योद्धा का हृदय। खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवे नाय। वो चाहे एक एक अंग कट जाए लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ेगा, आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही इस धर्म में चलना है। हमसे कभी चूक हो सकती है, कभी गलती हो सकती है, हमसे कोई पाप बन सकता है, कोई अपराध बन सकता है, लेकिन हमें खड़े नहीं रहना, हमें चलना है, प्रभु की तरफ चलना है। चाहे जहां ले जाओ, चाहे जैसे रखो, तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं। जहां बैठा लोगे वहीं बोलेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ले चलो, तुम जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। मरजाल है कि तुम ना चाहो और वो हो जाए, और मरजाल है तुम चाहो हो जाए और ना हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इच्छा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो कहते हैं जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवे ना। पीछे नहीं मुड़ना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना। हुआ आगे कदम बढ़ाओ। ये मंजिल है। जो चला नहीं वो गिरेगा क्या, जो दौड़ा नहीं वो फिसलेगा क्या, जो गिरा पड़ा हुआ उसके गिरने की संभावना ही नहीं। गिरने की संभावना तो उसकी है जो चला है। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गहन दूजी चाल। कभी कभी इतना सात्विक मन होता है कि खूब डट के भजन, जैसे खीर पियो तो कैसा लगता है, पीते जाओ। रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ तो कैसा लगता है। ये तो प्राकृतिक है। राधा नाम सुधा रसम गटकते रहो। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पर अन्य कोई चाल न चल देना, गाहे न दूजी चाल। अगर हमें मोड़ दिया गया है और हम गलत स्थान पर जा रहे हैं तो यही बोलते जाएंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो साक्षी हो, हृदय के साक्षी हो, दिमाग के साक्षी हो, सबके साक्षी हो, सर्वलोक महेश्वर हो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कहीं कुछ नहीं हो सकता। कैसे ऐसे भक्त का कदम ऐसे लड़खड़ा जाए? नहीं, अपने जनों के दोषों का शासन आप कीजिए। आप हृदय में बैठिए। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ी वैसे पकड़िए और अपने जनों को अपने चरणों तक ले जाइए। इसी बात की शरणागति है। कहा आचार अपरस, कहा कहा संयम व्रत नेम। अपना इनसे कोई मतलब नहीं, अपना इनसे कोई मतलब नहीं। कहा आचार, ये नियम, ये संयम, ये व्रत, ये उपवास, ये धर्म, ये कर्म, हमारा इनसे संबंध नहीं। कहा भजन विधि सो विधेय, जो नहीं परस्यो प्रेम। हमारा केवल भजन से संबंध है। जो नाम है बहुत बड़ी चीज गुरु जी ने दिया है। रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान। रंक दीन भटकत फिरत यह माया बलवान। बेचारा दूसरे के आगे हाथ फैलाता घूम रहा है, ये नहीं जान रहा कि गुरु ने कितनी बड़ी संपत्ति दे दी। अगर हम करोड़ों प्राण हो गुरु को न्यौछावर करें तो भी घाटे पे ही रहेंगे, उनके ऋणी ही रहेंगे। गुरु जी ने जो हमें दिया नाम मंत्र, उससे बढ़कर के त्रिभुवन में नहीं कोई। इसीलिए गुरु के समान भगवान को भी नहीं माना गया। यहां सब मेरा, कहने को केवल तन मन धन सब तेरा। यहां सब मेरा, सब अहंकार का खेल हो रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि सब कुछ आपका, उस दिन प्रश्न नामक कोई शब्द नहीं रह जाएगा। कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। हर प्रश्न का समाधान तुम्हारे चित्त पे हो जाएगा। सत्ता है, खिलवाड़ नहीं है। सत्ता है, खिलवाड़ नहीं, खेल नहीं हो रहा है।
ये जीवन की बाजी लगा दी गई है। अगर ऐसे छलिया हो, ऐसे कपटी हो, तो शास्त्रों में लिखा होता कि आप छलिया हो, आप कपटी हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि एकमात्र आप और छोर निर्वाह करने वाले हो। हित तो कीजिए कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। या कौन हित कर सकता है? आर पार निर्वाह करने वाले यही हैं। अब देखेंगे, हम तुम्हें देखेंगे। तुमने अभी तक हमें देखा है, अब हम तुम्हें देखेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करो तुम सोई। अभी हठ नहीं किया, और जिस दिन हठ कर लेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। आपको दास हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।